सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है और विकास के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, विकास के सिद्धांतों को भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और यह भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन वृद्धि और विकास से मिस नहीं होगा। दोस्तों देखिए, वृद्धि का मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो वृद्धि होती है यह क्या होती है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ पैर, उसके शरीर के सारे अंग बढ़ते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उसकी वृद्धि रुक जाती है, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो बढ़ना है वो बंद हो जाती है। तो इस तरीके से वृद्धि होती है वो कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, विकास को हम सीखना से समझ सकते हैं कि बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वैसे ही बच्चे का जो विकास है वो जन्म से ही होना शुरू हो जाता है, यानी कि जीवन भर चलता रहता है। जीवन भर इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसका विकास होता रहता है। तो इस तरीके से देखिए, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई कुछ समय के बाद रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो जीवन भर चलता रहता है क्योंकि हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब देखिए, वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, जैसे कि किसी की लंबाई कितनी मीटर है, चौड़ाई कितनी मीटर है, ये हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। जो जिन प्रशिक्षुओं ने बुद्धि पढ़ी है, बुद्धि चैप्टर, तो उन्हें पता है कि बच्चों की बुद्धिलब्धि का मापन हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो हम विकास का मापन भी उन्हीं के आधार पर कर सकते हैं और किसका, केवल मानसिक विकास का मापन हम कर सकते हैं, यानी कि बुद्धि का मापन हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और बुद्धि आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब देखिए, इसके बाद वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, जैसे कि हम भार लंबाई में क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। जैसे हम भार लंबाई को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। कोई कितना बुद्धिमान है ये तो हम माप सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास कितना हुआ है, उसका नैतिक विकास कितना हुआ है। सामाजिक विकास का मतलब है कि समाज के लोगों से घुलना मिलना, अपने आसपास के लोगों को जानना। नैतिक विकास का मतलब है कि हमारे अंदर लोगों के प्रति दया भावना है, लेकिन सत्यता, ईमानदारी के गुण है या नहीं है। तो इसका मापन और सामाजिक विकास का मापन क्या होता है, यह संभव नहीं होता है क्योंकि सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। किस व्यक्ति का अधिक है, किस व्यक्ति का कम है, इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं बनाया गया है। लेकिन जो मानसिक विकास है, बुद्धिलब्धि, इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते, जबकि जो वृद्धि है उसका हम मापन सीधे कर, जैसे कि भार हुआ, भार आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी माप सकते हैं। वेट मशीन पर कोई चढ़ जाएगा तो उसका भार तुरंत दिख जाएगा, लेकिन वेट मशीन पर चढ़ने से विकास का पता नहीं चलेगा, किसी व्यक्ति का विकास कितना हुआ है। अब इसके बाद देखिए, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, बाहर से कोई व्यक्ति कितना लंबा है, चौड़ा है, उसका क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी की लंबाई कितनी है, किसी का हाथ कितना लंबा है, पैर कितना लंबा है, ये सब हम माप सकते हैं। व्यक्ति कितना मोटा है, सभी चीजों को हम क्या करते हैं, माप सकते हैं मीटर की सतह से। हाँ, लेकिन जो विकास होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जो विकास होता है इसका स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, यानी कि जो वृद्धि होती है वो केवल बाहरी दिखावे की तरह आप कह सकते होती है, लेकिन जो विकास होता है वो बाहरी भी होता है और आंतरिक भी होता है। अब देखिए, वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। जैसे कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि तो हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लंबा होने का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति लंबा हो रहा है, यहाँ पर बताया गया है कोई व्यक्ति मोटा होता जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं मोटा होने से वह काम को और फास्ट करे। अगर कोई व्यक्ति मोटा होता तो हम क्या कहते हैं, यह व्यक्ति लेजी होगा या काम नहीं करना चाहता होगा, हम यही समझते हैं ना। तो कोई व्यक्ति अगर मोटा होगा तो मोटा होने से
उसका क्रियात्मक विकास बढ़े, इसका मतलब ये नहीं है कि वह सारे कामों को बहुत जल्दी जल्दी अपने खत्म कर देगा। लेकिन जो विकास है, विकास जो है यहाँ पर वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति आप देखते हो जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है लेकिन वो बड़े पद पर होते हैं, कोई डीएम है, कोई एसपी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हाइट का कोई लेना देना नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के विकास से, उसकी मानसिक वृद्धि से। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों का आकार या ऊंचाई या भार तो नहीं बढ़ता है, लेकिन वह व्यक्ति ईमानदार होते हैं, लोगों से सही से बात करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, लोगों से मित्रवत व्यवहार करते हैं, और उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। समाज के लोगों से वह घुल मिल चुके होते हैं और सभी के साथ प्रेम से रहते हैं, और उनका बौद्धिक विकास भी होता है। तो इस तरीके से जो विकास है वो वृद्धि के बिना भी संभव होता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, वृद्धि जीव कोशियों यानी कि सेल्स पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। तो जो वृद्धि है वो जीव कोशिकाओं पर यानी कि सेल्स पर डिपेंड करती है, और हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। तो संगठन का मतलब है नैतिक विकास भी आता है इसके अंतर्गत, मानसिक विकास भी आता है इसके अंतर्गत, सामाजिक विकास भी आता है इसके अंतर्गत। तो जो विकास होता है वो क्या होता है, संगठनात्मक तरीके से होता है। जब नैतिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, तभी उस बच्चे का पूरा विकास माना जाएगा। तो यह क्या होता है, संगठन के रूप में होता है। अब देखिए, वृद्धि परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। फिर है वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, जैसे कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार, यानी कि जो वृद्धि है वो क्रम से नहीं चलती है, लेकिन जो विकास है यह निश्चित क्रम में होता है। हमें अपना जितना विकास करना होता है हम कर लेते हैं या उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। जितना हम लोगों से मित्रवत व्यवहार करना चाहेंगे, जितना हम सीखना चाहेंगे हम बाहरी दुनिया से, हम उतना ही सीख पाएंगे। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो विकास होता है वो निश्चित क्रम में होता है, इसीलिए विकास में निरंतरता का सिद्धांत दिया गया जो भी आप आगे पढ़ने वाले हो। और वृद्धि क्या होती है, क्रम के अनुसार नहीं चलती, कभी भी इंसान मोटा होता है, कभी भी पतला हो जाता है, ठीक है। तो यह क्रम के अनुसार नहीं होता है वृद्धि। अब देखिए, विकास के सिद्धांतों को यहाँ पर हम ध्यान से पढ़ेंगे। विकास की कौन कौन सी थियरी है, देखिए सबसे पहले है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे कि मानव है, हाथी है। तो समान प्रतिमान का मतलब क्या होता है, अब हाथी का बच्चा होगा तो हाथी की तरह ही तो दिखेगा, उसके भी लंबी सूंड होगी, उसके पास भी पूंछ होगी, वो भी धीरे धीरे हाथी की तरह ही हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कि मनुष्य का बच्चा क्या होगा, मनुष्य की तरह ही तो दिखेगा, उसके हाथ पैर, उसका मुंह, उसके जितने भी अंग है शरीर के वो किसकी तरह, मनुष्य की तरह ही दिखेंगे। तो समान प्रतिमान का मतलब है कि समान प्रति, जैसे कि हम फोटोकॉपी निकालते हैं ना, कोई चीज लिखी हुई है उसका फोटोकॉपी हम निकालते हैं तो वो सेम हमें मिलती है। तो वैसे ही मानव का बच्चा होगा तो मानव की तरह ही तो होगा, हाथी का बच्चा होगा तो हाथी की तरह ही होगा, यानी कि समान प्रतिमा बन जाती है, समान, सेम टू सेम। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। अब देखिए इसके बाद विकास की दिशा का सिद्धांत या क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या होता है, देखिए विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है तो इसे मस्काधोमुखी भी कहते हैं। अतः विकास क्रमिक होता है, यानी कि जो विकास होता है उसका एक क्रम होता है और क्रम से ही होता है। तो विकास की दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है, एग्जाम में पूछा है तो याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है निरंतरता का सिद्धांत, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास का निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी गति मंद और तेज होती रहती है। तो जो विकास होता है वो क्या होता है, यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, और इसकी गति क्या होती है, केवल तेज और मंद होती रहती है। अब इसके बाद देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह धीरे धीरे पहले वह क्या करता है, पहले वह अपने पूरा टाइम आप देखोगे बच्चा लेटा रहता है, धीरे धीरे वह उठना सीखता है। जब वह उठना सीखता है, फिर जब उठना सीख जाता है फिर उसके बाद बैठना सीखता है।
अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करता है बैठ करके। जब बैठना सीखने लगता है तो फिर धीरे धीरे उसके बाद वह चलना भी सीखने लगता है। चलना उसको आता है तब वह दौड़ लगाना सीखता है। तो इस तरीके से जो विकास होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि बच्चा पैदा होते ही दौड़ने नहीं लगेगा। वह दौड़ने वाला क्रम क्या होगा, बाद में आएगा। सबसे पहले वह उठना, बैठना, चलना सीखेगा, तब वह दौड़ना सीखेगा। जो सामान्य यहाँ पर जो बुद्धि का सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है वह यही है कि बच्चा पहले साधारण चीजें सीखेगा और फिर कठिन चीजें सीखेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब इसके बाद देखिए एकीकरण का सिद्धांत, यह भी एग्जाम में पूछा गया। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है विकास का, तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो यह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। कोई काम हम कर रहे हैं दाहिने हाथ से तो बायां हाथ भी आ जाता है उस काम को और जल्दी, ताकि क्या हो, वह काम जल्दी खत्म हो जाए। तो एकीकरण का सिद्धांत यही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथ पैरों को एक साथ मिला करके ही तो हम काम को करते हैं। तो इस तरीके से यह क्या है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। कोई खिलौने, किसी खिलौने से वो खेल रहे हैं तो केवल एक हाथ से नहीं खेलेंगे, वह अपने दोनों हाथों को क्या करेंगे, उस खिलौने के साथ इन्वॉल्व रखेंगे। अब इसके बाद 6वें नंबर पर है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में विकास की गति मंद होती है। स्वाभाविक सी बात है, सारे बच्चे एक जैसा नहीं सीखते हैं। एक ही क्लास में आप एक सवाल को बताते हो, कुछ बच्चे एक ही बार में समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को आपको 2 बार में समझाना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे जो 3 बार 4 बार बताने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, फिर आपको बताना पड़ता है। तो सारे बच्चों का व्यक्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। सारे बच्चों की बुद्धि अलग अलग होती है, सारे बच्चों के सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इस तरीके से जो बच्चों का विकास है वह व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार भी होता है। जो बच्चा जिसका मानसिक विकास अच्छा हुआ रहेगा वह चीजों को जल्दी सीख लेगा। इस तरीके से किसी बच्चे में विकास की गति तेज होती है तो किसी बच्चे में विकास की गति मंद होती है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने वृद्धि और विकास में अंतर और विकास के सिद्धांत पूरा पढ़ लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने प्रिय 5 मित्रों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। और शेयर करके मुझे कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग शेयर करते हो उतनी मेहनत से मुझे भी जान के खुशी होगी कि आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हो और आप लोग मेरी मेहनत को सराहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हो तो और मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए लगातार और वीडियोस हम लेकर के आए। तो प्लीज दोस्तों लाइक और कमेंट करके ही जाया करिए वीडियो को, और कोई भी समस्या हो तो हमसे बताया करिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। सिंपली टेलीग्राम पर जा करके आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर सकते हो। TUC इस तरीके से लिखा हुआ हमारा येलो कलर का लोगो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। रेगुलर आपको सारे वीडियोस वहां पर मिलते हैं। सारे वीडियोस की अगर आपके यूट्यूब पर अगर आपको बेल आइकन आपने प्रेस किया उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ने के बाद इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर कोई वीडियो आने से पहले उसको हम शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग सही टाइम पर अलर्ट होकर के और उसको वीडियो को पूरा देख पाए। तो इस तरीके से आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़िए और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।